देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस की बोकारो विधायक श्वेता सिंह धनबाद पहुंची। धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है। उन्होंने आरोप लगाया कि निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। श्वेता सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज को दबाने की हर कोशिश का विरोध करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दे, छात्रों के साथ हुई दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो तथा छात्रों को न्याय दिलाया जा सके। कांग्रेस पार्टी छात्रों के संघर्ष के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर जवाब दे और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लेकर छात्रों को न्याय दे। धनबाद झारखंड से अजीत झा की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर विगत 25 दिनों से देश के छात्र छात्राएं नीट परीक्षा का पेपर लीक के मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस बर्बरता के पूर्वक अपने पुलिस को भेजकर, अपने गुंडों को भेज करके छात्रों छात्राओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया और उन लोगों को पीटने का काम किया। महिलाओं छात्राओं के गुप्तांग में पुलिस ने डंडा से वार किया। यह पूरा देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम आज अपने पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी इस पूरे कार्यक्रम का विरोध करती है और उसके विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन करने पर आज हम लोग रजीर वर्मा चौक पर बैठे हुए हैं। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी का, ये धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, हम नरेंद्र मोदी की सरकार का भी इस्तीफा की मांग करते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन करने के लिए बाध्य है और चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस पार्टी। बहुत धन्यवाद। सरकार सिर्फ आईबाज कर रही है, वो आंदोलन को तोड़ना चाहती है और बरगलाना चाहती है। राहुल गांधी जी इस आंदोलन में तब कूदे जब छात्राओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक पुलिस ने दमन करते हुए आंसू के गैस छोड़े, लाठियां चलाई, गोली चलाई और कभी दर्जनों छात्र की बेमौत मरे गए। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में कूदने का काम किया। आज जो स्थिति है वो बहुत ही विकट स्थिति है, ताकि ये भाजपा हिंदू मुस्लिम बोल के हिंदुओं को एकजुट करते करते आज हिंदू को कटघरे में ला दिया। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, नीट पेपर लीक मामला जो हो रहा है, आज हिंदू के बाल बच्चे को ही मार कटाई हो रही है। इसलिए जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पे ये सरकार ने सिर्फ लूटने के काम किया है। आम तो आदमी भगवान भी सुरक्षित नहीं है, उनका भी चंदा चोरी कर लिया है। और आज हिंदुओं को भी, पूरा देश को जगना है कि आपके बाल बच्चा पे लाठी चल रहा है। कहाँ गए वो हिंदू के जो संभावित नेता आरएसएस के लोग जो बोलते थे आज हिंदू, आज जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुआ, एक भी हिंदू संगठन आगे नहीं आया है कि क्यों हो रहा। इसीलिए बोलना चाहते हम लोग, कांग्रेस ही देन है, कांग्रेस आवाज बुलंद करके छात्रों के साथ है और लड़ाई लड़ती रहेगी और कांग्रेस एक तथाकथित हिंदू को भगाने का काम करेगी और राम राज लाने का काम करेगी। जय हिंद। ताजादा हुसैन, जिला महासचिव, धनबाद कांग्रेस कमेटी। दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों में लाठीचार्ज हुआ है। जो बेशरम धर्मेंद्र प्रधान है, जो अभी तक इस्तीफा देने का काम नहीं कर रहे हैं। मालूम हो चाहिए कि अभी तक 22 बच्चों का मौत हो चुका है जो पेपर लीक से पीड़ित होकर आत्महत्या कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आप उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहिए। केवल उन्हें ही नहीं, अमित शाह जो लाठीचार्ज करवाए हैं उन्हें भी इस्तीफा देने की जरूरत है। इस प्रकार से जालियांवाला बाग के तर्ज पे पहली बार भारत में देखा गया कि निहत्थे छात्रों को घेर के इस प्रकार से मारा गया है।
और देखिए बहुत बर्बरता से मारा गया है। हमारा केवल 3 ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो दोषी अधिकारी इस लाठीचार्ज में शामिल थे उन पे कार्रवाई हो, और तीसरा नीट पेपर लीक जैसे तमाम जो पेपर लीक है की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और ये पेपर लीक को बंद किया जाए। छात्र परेशान हो चुके हैं इससे। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देखिए भारत के इतिहास में पहली बार आर्मी को लगाना पड़ गया पेपर को पहुंचाने के लिए। एयरफोर्स पेपर लिफ्ट कर रही है। हम पूछते हैं कि भारत सिस्टम इतना कमजोर है जी। भाजपा का आज तक चुनावी मैकेनिज्म लीक नहीं हुआ, पीएम केयर फंड लीक नहीं हुआ, भाजपा का फंडिंग कहाँ से आता है वो लीक नहीं हुआ, लेकिन छात्रों का पेपर लीक हो जा रहा। मतलब क्या है? आपका इच्छा नहीं है, आप छात्रों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। और नीट का मतलब क्या होता है? पेपर हर साल लीक हो रहा है, मजाक बनकर आ गया सिस्टम। शिक्षा व्यवस्था भारत का मजाक बनकर आ गया है। अब रीनीट होने का मतलब नहीं होता है, इस्तीफा होना चाहिए। 22 लोगों का मौत का जवाब होना चाहिए। कहाँ गिरफ्तारी हुई? आरोपी थे धर्मेंद्र प्रधान। अगर हम कहते हैं कि बच्चा गलती करता है तो उसके पिताजी पे नाम आता है। अगर छात्र मान लीजिए छात्र पेपर लीक के दंश झेल रहे हैं, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इस्तीफा हम डोनाल्ड ट्रंप से मांगेंगे कि नेहरू जी से इस्तीफा मांगेंगे? अगर इस्तीफा मान लीजिए देना यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना पड़ेगा। गिरफ्तारी अलग मैटर है। कौन ऐसा है? जेपीएससी में 8 बार जेपीएससी हुआ भाजपा के कार्यकाल में, लेकिन भाजपा कार्यकाल में जब पेपर लीक होता था तो इनको बड़ा अच्छा लगे। हम करे तो वाह वाह, आने करे तो हाव हाव। ऐसा है उनके में जब लीक हुआ तो बड़ा मजा करते थे, और अभी लीक नहीं हुआ है। कुछ कमी था, उस कमी को सरकार ने दूर कर दिया है। उसके बाद भी लोगों से मुद्दा बना रहे हैं। अभी देखिए कुछ नहीं, इन लोगों से मुद्दा नहीं है, केवल और केवल खाली दिशा को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। गोपाल कृष्ण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र कांग्रेस NSUI। तब हुआ, हम धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला के सचिव हुए। जो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, उन छात्रों के तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ ए बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का यहाँ खौफ किसे, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इस केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने छात्रों से पंगा लिया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, छात्र आपको छोड़ने नहीं जा रही है। आपकी सरकार को झुकना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी, तभी जा करके इस सरकार को आप बचा सकते हैं, वरना यह सरकार आपको उखाड़ के फेंक देने का काम करेगी। ऋषिकांत यादव, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी, जिला सचिव। जैसे कि जंतर मंतर पर देखा जा रहा है, छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, यह सरकार छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है। आज सत्ता की लालच में नरेंद्र मोदी, आज राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि हमारे बीजेपी में कोई प्रावधान नहीं है कि इस्तीफा देने का। हम लोग यह कह कि देश पूरा डूब जाएगा। आज युवा जाग चुका है। आने वाले समय में जब जब युवा जागता है तब तब राज सिंहासन डोलता है। आने वाले समय में 2029 के चुनाव में युवा, छात्र, महिला, हम लोग सब एकजुट होके और केंद्र सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। ये जो निकम्मी और निहायत सरकार है, ये जो छात्र के आवाजों को कुचलने का काम कर रही है, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जंतर मंतर पे ही क्यों, देश के हर कोना को हम लोग जंतर मंतर बना देंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद। जय यूथ कांग्रेस, जय राहुल गांधी। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदित्यानंद। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार के नेतृत्व में और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में लगातार नीट का पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है, और ये सरकार जो है बर्बरता पूर्वक हमारे देश के भविष्य के युवाओं, छात्रों का जो है भविष्य अंधकार में डाल रही है। और जो जिस तरह से उन पर बर्बरता पूर्वक युवा छात्रों पर, छात्राओं पर और अन्य लोगों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर उन पर लाठी चार्ज कराया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ की महिलाओं को पटक पटक के मारा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह पर पुलिस के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा हमला किया गया, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ये देश की जनता का आवाज़ दबाना चाह रहे हैं, छात्रों की आवाज़ दबाना चाह रहे हैं। छात्र, युवा, देश की जनता जाग चुकी है और मोदी जी को अब घर वापसी करनी होगी। जिस तरह अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान अपना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं,
ये जनता देश हित में ठीक रही है। देश के छात्र, देश के युवा, देश की जनता अब इन्हें जवाब देगी और देश की जनता जाग चुकी है। अब इनको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार जो है जाने वाली है। मैं गंगा वाल्मीकि वन नगर अध्यक्ष, बुरी नगर कांग्रेस कमेटी। धनबाद नगर अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह। हम यही बोलना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम बाल बच्चा है नहीं, तो बाल बच्चा का मालूम क्या जानेंगे। ठीक है, और माता बहनों को जिस दर से मारा गया, शर्मनाक, प्रधानमंत्री को डूब कर मर जाना चाहिए चूरू पर पानी में। कि माँ बहन के बात करते हैं रक्षा के लिए, माँ बहन को रोड में मारते हैं, पिटवाते हैं प्रशासन से, और प्रशासन में बेस में गुंडे को भेजते हैं कि तू भाग गए। ऐसा प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द हटाने का काम करेंगे हम लोग। 2029 में बीजेपी को अपना औकात समझा देंगे। उस समय लड़े थे हम अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धनबाद नगर अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह। जंतर मंतर पे हुआ था और जो प्रोटेस्ट छात्रों के द्वारा जो किया गया, ये हमको लगता है कि इस तरह का जो है अपना राजनीतिक जीवन में हमने पहली बार ये किया जा रहा है कि आप देश पूरा जल रहा है। आप देखे हो कि माननीय प्रधानमंत्री मेलोनी टॉफी के लिए 7 समुंदर पार जा सकते हैं टॉफी देने के लिए, लेकिन नीट के छात्र को 7 डेग पे है, उसके लिए मौसमी का जूस लेके नहीं जा सकते। उनको नैतिकता के आधार पर छोड़ देना। ये देश में पहला घटना कि प्रधानमंत्री पिछला डोर से भाग के गया। कभी सुने थे? जनता पूरे धनबाद नहीं, पूरे देश की जनता में उबाल है। सब अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और सब लोग प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। और नैतिकता क्या कमी है कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? छोटा छोटा मासूम बच्चा पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्या उग्रवादी है? क्या उग्रवादी आप ही से पूछना चाहते हैं? चाहे वो IAS हो, IPS हो, सारे लोगों के, चाहे नेता हो, मंत्री हो, सबका बेटा उसमें पढ़ रहा और जो मेहनत करेगा वो पाएगा। नीट वैसा एक परीक्षा है कि लोग खून जला जला कर बच्चे लोग और सत्ता पे काबिज हुआ। रात में जग कर लोग परीक्षा दे रहे हैं। भाजपा के लोग तो जो पढ़ेगा वो पाएगा। और इस बार पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब कि नरेंद्र मोदी को लोग उखाड़ कर देंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देश की अर्थव्यवस्था, अरे राहुल जी सामने लेट रहे हैं, जनता के साथ हैं। अब विपक्ष का नेता के साथ ही दुर्व्यवहार होता था, आम जनता कहाँ सुरक्षित है? साथियों को इस तरह से फायदा हो, कहाँ चर्चा कर रहा है? अरे जब प्रधानमंत्री पिछला डोर से भाग रहा है, वो चर्चा कर रहा है। चर्चा करता तो सामने चोर जोर से आता है। चोर को जोर से आते देखे, चोर भागता है। राहुल गांधी आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के नेता हैं। जो किसान जल रहा था, कहाँ थे? राहुल गांधी सामने थे। जहां जहां बात कांग्रेस ने अपनी शहादत देके देश को आजाद किया, चाहे वो पंडित नेहरू का है, इंदिरा जी का हो, राजीव गांधी है, सबने खून से सींचा है। मोदी जी का क्या योगदान है साहब? क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे वो तो सूर्य को दिया दबाने के समान है। चोर को देखें, जब चोरी करके जाता तो उसके साथ लोग चोर 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 करके भागता है। तो वही हाल मोदी जी है। मोदी जी सिर्फ खाली झूठ बोले हैं और झूठ का जनता हिसाब मांग रही है, तब भटका रहे हैं। अब इस बार आप कभी देखे कि प्रधानमंत्री पिछला डोर से भागते? यहाँ का प्रधानमंत्री देश का पीछे डोर से भाग रहा, तो इससे बड़ा उचक्का क्या हो सकता है? आगे की नीति होगी कि जब तक ये प्रधान आके इस्तीफा नहीं देते हैं, बच्चे को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मनोज कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस धनबाद। उसने आम जनों के लिए राष्ट्रीयकरण करके लोगों को नौकरी देने का काम किया, घर बसाने का काम किया। आज उन एक एक करके उन चुनिंदा 90% से अधिक उन जो सरकारी संस्थाएं को आपने बेचने का काम कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। 2 आप बेचने वाले हैं और 2 आपके दोस्त अडानी और अंबानी खरीदने वाले हैं। आज खाद्यान्न पदार्थ, आज आम आदमी महंगाई की मार से झेल रहा है। जो सरसों का तेल
910 ml का पाउच होता है, आज आपने उसको 750 ग्राम कर दिया है। और सब में अडानी का नाम है पीछे में। अगर जनता देखे, परचून का तेल खोल के देख ले, पैकेट में सब खाद्यान्न पदार्थ से लेकर के आपने अब गन्ने का जूस के साथ आप पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं। एथेनॉल 20 डाल दिया आपने पेट्रोल पंपों में। जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं उनके गाड़ियों में समस्या आ रही है। एथेनॉल मिला करके 1 लीटर गन्ने का जूस को अगर आप एथेनॉल बनाते हैं तो 1000 लीटर पानी उसमें यूज करना पड़ता है, और लोगों को यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। और आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको E20 का जो अडानी का पुत्र है उन्होंने इसकी फैक्ट्री बना ली है, एथेनॉल का प्लांट लगा लिया है। तो नितिन गडकरी जो हैं उनका पुत्र ने एथेनॉल की फैक्ट्री बना ली है। तो अब उनका तो मिलावट करके लोगों को पेट्रोल जो है, पेट्रोल में मिलावट हो रही है, अब कुछ दिनों में डीजल में मिलावट होगी। तो ये लूट तंत्र, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और केंद्र की जो सरकार है वो अंग्रेजों से भी बढ़ करके अपना इतिहास बनाने में लगी हुई है कि कितनी हदें पार करके हम आम जनों पर जुल्म ढा सकते हैं। तो वो जुल्म का कहर आप देख रहे हैं किस प्रकार से। कोई मध्य प्रदेश से बच्चा आया हुआ है दिल्ली में, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई पंजाब से आया है। देश के विभिन्न प्रदेशों से आके आज दिल्ली के सड़कों पे बच्चे खड़े हैं, पड़े हैं, और वो अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिन माँ बाप ने का हम सपना पूरा करने के लिए आए हैं, हमारा क्या दोष है, हमारा एग्ज़ाम क्यों बाधित कर दिया जाता है हर बार। और आप गुंडों के साथ, पुलिस की बर्बरता के साथ आप उन पे नंगा नाच करके उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उन बच्चों के माथे फोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी दिल्ली पुलिस। सर अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं सतपाल सिंह, धनबाद जिला का पूर्व प्रवक्ता, उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता।